ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम फिर से करते हैं। Am I audible to you? Yes. ग्राम ऑफ 2 किलोग्राम। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, जो शॉर्ट यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, उसको न्यूमरेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है बिग यूनिट को। और चूंकि इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और मार्क करेंगे परसेंटेज का निशान। यूनिट मस्ट सेम सेम होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लें, तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, इसके लिए हमें 2 को मल्टीप्लाई करना होगा उसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि 1000 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो 100 है हम उसको कॉपी कर लेंगे, परसेंटेज का निशान लगा। देन आफ्टर अब हमको सॉल्व करना है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यूनिट नंबर की तरह ही ट्रीट की जाती है। फिर नीचे कितना जीरो है, नीचे है 3 जीरो है, 4 जीरो, 3 के सिर्फ एक जीरो बचेगा, तो ये आ जाएगा 30/2%। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15। योर आंसर इज 15%। है। Yes. Now second one is the rupee 7.50 or rupee 6। अब यहाँ पर हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट यहाँ पर क्या है, सेम है। 7.50 द रुपए, 7.50 रुपए, कुछ मिस प्रिंटिंग नहीं है इस क्वेश्चन में। और रुपए 6, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज। रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 से कैंसिल होगा, 2 3 6, 50 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करोगी 7.50 को 50 से मल्टीप्लाई कर लोगी, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 125। ठीक है, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आती है। हाँ। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें नीचे 3 भी तो बचा है ना? इस जो पूरे को नीचे सॉल्व 3 किया, बचा है। हाँ इस पूरे को सॉल्व किया तो 125 आ गया। हम्म। तो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। यस। तो सेकंड क्वेश्चन इज सेम एज व्हाट परसेंट ऑफ, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है, यूनिट सेम है उसमें। 50 kg इज 65 kg। 50 kg, व्हाट परसेंट ऑफ 50 kg इज लगा 65, 65 kg पूछे, 65 kg, यानी कि 65 kg का 50 kg कितना परसेंट होगा। तो अगर हम मान लें कि x परसेंट होगा, so let या consider x percent of 50 kg is 60 kg। कंसीडर, क्या कंसीडर किया कि x percent of 50 kg is 65 kg। ओके, इसी को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, x परसेंट ऑफ 50 kg यानी x अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50 kg, इज का मतलब इज इक्वल टू 65 kg।
यहाँ तक समझ में आया? x अपॉन 100 फिर क्या करना है, x को अकेले रखेंगे, जो चीजें डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चली जाएंगी, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चली, कैसे 65 kg डिनोमिनेटर में है 100, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ 50 kg डिनोमिनेटर में, kg से kg कैंसल, यहाँ सेम थी यूनिट इसलिए हमने चेंज नहीं किया, अगर अदरवाइज डिफरेंट होती हम इसको सेम करते हैं। 51 सा 50, 52 सा, नाउ 65 multiply by 2, this is 2 5 are 10, के 0 कैरी लगे 1, 2 3 are 1, ना हो जाएगा 30। इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन भी होगा, पे 9 is 4, सेम होगा इसी तरह। सो another question is for your homework. Okay. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 में है, if 162% of a number is 25, find the number। ठीक है, ये 3D क्यों लिखा है? तो यहाँ पे पहली बार ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन गलत है। ये 162% नहीं है बल्कि ये है 16 में 2/3। ठीक है, तो गिवन है कि 16 में 2/3% of a number is 25, so find the number। मैं वो नंबर फाइंड कर, किसी नंबर का इतना परसेंट 25, हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, इसका मतलब हो जाएगा x का 16 में 2/3% 25 है, देन इसको लिखेंगे 16 में 2/3% ऑफ x इज इक्वल टू 25। बताओ, ये तो तुम सॉल्व कर लोगी ना, हाँ। कल से हम लोग ये सब सॉल्व करते चले आ रहे हैं, क्या हो जाएगा 50/3 परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 50/3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100/50, चेंज करेंगे, इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हैं तो जो चीजें डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाती है, जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में आ जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। 51 का 50, 52 जा देन 25, 3 2 जा 6, कितना हो गया 150। 150। भैया हाँ। इसी तरह से बिल्कुल इसी पैटर्न पर सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, उसमें है 13.25% ऑफ अ नंबर इज 159, मान लेंगे कि x है तो x से 13.25% ऑफ x इज 159, तो ये भी हो जाएगा, इसको अपने से ट्राई करना, खुद से क्वेश्चन के पैटर्न देखिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। 11 12
क्वेश्चन नंबर 11. Increase the number 60 by 30%. इंक्रीज द नंबर 60 बाय 30%. 60 को हमें 30% इंक्रीज करना. Hmm. इंक्रीज द नंबर 60 बाय 30%. और ये नीचे आ गया क्या इसका, पता नहीं क्या क्या आ गया क्वेश्चन में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. सॉल्यूशन फर्स्ट करेंगे. नंबर को इंक्रीज करना है कितना. कोई नंबर इंक्रीज द नंबर 60 बाई 30%. ठीक. तो सबसे पहले हम एक न्यू नंबर मान, जैसे जो नंबर हम इंक्रीज करेंगे वो कितना होगा हमें ये फाइंड करना. तो हम ये मान लेते हैं इसमें कि न्यू नंबर क्या बने. न्यू नंबर में क्या बनेगा. न्यू नंबर जैसे कि 100% मतलब होल, और 1 का मतलब होल, पूरा पूरा. तो जो मानते हैं कि जो नया नंबर बनेगा वो होल बनेगा, होल को हम 1 लेते हैं. 1 में कितना इंक्रीज होगा. 30% इंक्रीज होगा. 30% क्या होता है 1. 30/100. तो 1 में 30% इंक्रीज कर देंगे. किसका निकालना है 60 का. 60 में कितना इंक्रीज होगा ऑफ 60. फिर उसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने पे क्या आएगा. ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. ठीक. ये दोनों कैंसिल होते हैं. कभी भी इन दोनों को कैंसिल मत कर देना. क्यों. क्योंकि बीच में प्लस है. ये दोनों हमेशा प्लस होंगे. लेकिन ये दोनों क्या है, ये डिवाइड में है इसलिए कैंसिल हो. ठीक. तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 3/10. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 60. फर्दर इसका एलसीएम ले लेंगे. ये हो जाएगा 10 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई 60. ठीक. 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा 30. 13/10 मल्टीप्लाई 60. ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 6. 13 मल्टीप्लाई 6. 6 3 18. क्या लगे 1. 6 1 6 1 7 78. न्यू नंबर में हमने इंक्रीज किया 30%. किसका 60 ऑफ 60. तो ये क्या आ गया आंसर 78. ठीक. एबीसी में 11 क्वेश्चन में इंक्रीज था. ये इंक्रीज का था तो यहाँ पे प्लस कर रहे थे. सेकंड क्वेश्चन में डिक्रीज है. जहाँ पे डिक्रीज वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे जो प्लस लगाया था हमने इसको क्या कर देंगे माइनस कर. बस इतना डिफरेंस. तो 750 कितना हो जाएगा 750/10%. तो यानी कि इसका इक्वेशन जो बनेगा वो मैं लिख दे रही हूँ. 1 माइनस 10% है यानी कि 1/10 ऑफ 750. बस इसको इसको सॉल्व कर लोगी. इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा. 775 में आ जाएगा. ठीक. 12th क्वेश्चन हाँ. देखते हैं. 12th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है. फॉलो 12th क्वेश्चन. What number when increased by 15% becomes 299? यही जो 11 में पूछा है इसी को तो डिफरेंट लैंग्वेज में पूछ रहे हैं ना. कुछ अलग तो है नहीं. न्यू नंबर ही पूछ रहे हैं ना. व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 15% बिकम्स 299. 299 आ जाए तो न्यू नंबर क्या होगा. न्यू नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 प्लस करेंगे 15%. जब न्यू नंबर आ जाएगा तो क्या करना है एक्स की वैल्यू आ जाएगी. मान लेंगे कि यहाँ एक्स एक न्यू नंबर है. ओरिजिनल नंबर को कंपेयर करेंगे. चलो देखते हैं कैसे करेंगे. व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 50% टू बिकम्स 299. व्हाट नंबर वो कौन सा नंबर है जिसको हम 15% इंक्रीज करें तो वो 299 बन जाए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए मैं मान लेंगे कि ओरिजिनल नंबर जो था. लेट ओरिजिनल नंबर बी एक्स. ओरिजिनल नंबर एक्स था तो न्यू नंबर क्या होगा. सो न्यू नंबर
न्यू नंबर कैसे निकालते हैं? होल में इंक्रीज की बात कर रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज की बात कर रहा है? 15%। तो 15% इंक्रीज करेंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा, किसका? ऑफ एक्स, ऑफ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। सॉल्व करेंगे 100 प्लस 15 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ओरिजिनल नंबर का मतलब है एक्स, ठीक है, एक्स। तो ये कितना आ गया? और न्यू नंबर क्या मांगा है? न्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर की जगह क्या लिख देंगे? न्यू नंबर की जगह लिख देंगे 299। 299 न्यू नंबर है, 15% इंक्रीज करते हैं होल में ओरिजिनल नंबर में, तो 299 आता है, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा? न्यू नंबर हो जाएगा 290। जिसका हमने इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करना है। न्यू नंबर हो जाएगा 299, हो जाएगा 115 एक्स अपॉन 100। एक्स को यहीं रखते हैं, 100 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 1। क्लियर? सॉल्व कर लो। 5 से कैंसिल करें, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 0 जा 0, 23 और 299 है। तो 23 से 299 डिवाइड कर लो, 299, 230 पे 10 आ जाता है, 2, तो 23 को 12 13 से मल्टीप्लाई करो, अगर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 9 6 3 9 2, 13 टाइम्स जाएगा। 23 1 जा 23, 13 जा क्या हो गया? 13 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू एक्स। कितना हो गया? 13 2 जा 26 और एक जीरो, 260। तो वो नंबर कौन है? एक्स है, यानी कि 260 है। Therefore the original number is 20। ओरिजिनल नंबर क्या आ गया? Therefore the original number is 260। यानी कि 260 को 15% इंक्रीज करेंगे तो वो 299 हो जाएगा। क्लियर? हाँ, ठीक। इसी तरह से डिक्रीजिंग बनेगा, 18% इट बिकम 697, सेम रहेगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का साइन लग जाए। माइनस का साइन लग जाए। 12 का सेकंड का मैं इक्वेशन बना दे रही हूँ, वो तुम कर लेना। लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स, और फिर न्यू नंबर कैसे लिखा जाएगा? न्यू नंबर लिखा जाता है इस तरह से, न्यू नंबर इज इक्वल टू 1 माइनस कितना परसेंट है बेटा? 1 माइनस परसेंट है 18। 18% है, तो 18 अपॉन 100 है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर की जगह क्या लिखेंगे? ओरिजिनल नंबर की जगह बोलो क्या लिखेंगे? एक्स। एक्स। और न्यू नंबर क्या बनता है? क्वेश्चन में देख के बताओ, न्यू नंबर क्या बनता 697। है? 697। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद बढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया? भी और बचे? क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज के। हाँ, हमें 13 है ना। मैम इस हाँ, इस एक्सरसाइज में टोटल 25 क्वेश्चन है। हम्म, देखो 13 क्वेश्चन देखते हैं। करो 13 क्वेश्चन। Hannah spent 83% of his salary and saved 181,870. Calculate his monthly salary in a हाँ बताइए। मिस्टर खन्ना
spent 83% of his salary and save इतना, अपनी सैलरी का इतना परसेंट वो खर्च कर देते हैं और 1870 वो बचा लेते हैं। ठीक है, 83%। फिर क्या है सैलरी, ये क्या क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट हिज मंथली सैलरी। अच्छा ये 14 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। Hmm. एक मिस्टर खन्ना स्पेंड 83% ऑफ हिज सैलरी, कितना स्पेंड करते हैं, गिवन स्पेंड, स्पेंड परसेंट दिया है, स्पेंड कितना करते हैं 83% करते हैं और हिज सैलरी एंड सेव वन, सेव्ड करते हैं 1870, कैलकुलेट हिज मंथली सैलरी। तो जो वो परसेंट खर्च कर रहे हैं कितने में से कर रहे हैं, 100% सैलरी, अगर उनकी सैलरी 100% है तो 100% का 83% खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हाँ सेविंग कितने परसेंट कर रहे हैं, सेविंग परसेंट हमें निकाल, तो अगर उनकी सैलरी हम मान लें लेस सैलरी, सैलरी उनकी 100% है, ठीक है, सेविंग परसेंट कितना हो जाएगा, सेविंग परसेंट कैसे निकलेगा, भाई जो सैलरी परसेंट है, सैलरी परसेंट में से माइनस कर देंगे परसेंट, इतना स्पेंड किया, सैलरी कितनी है, सैलरी 100% है, 100 मतलब परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, या लगा भी कोई इशू नहीं है, माइनस या 83%, तो 100 में से 83 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 3 माइनस 7, तो 3 17%, 17% सेविंग है, यानी सेविंग का परसेंट निकल रहा है 17%। कैलकुलेट हिज मंथली सैलरी, उनकी मंथली सैलरी बताना है, हमको क्या गिवन है, जितना हमने सेव किया है वो गिवन है, यानी कि 17% ऑफ सैलरी निकालेंगे, 17% ऑफ हिज सैलरी, उनके 17% ऑफ हिज सैलरी कितना सेव कर रहे हैं, 17% सेविंग है, ये सेविंग निकली है, उसके कितना है 1870 है, तो उनकी सैलरी हमने माना नहीं, यानी कि 100% जो भी माना है, तो ये कितना हो जाएगा, सैलरी है उनकी 1870, 17% ऑफ हिज सैलरी, उनकी सैलरी 100% माना है, तो 17/100 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स 170. मान लो, कि सैलरी को एक्स मान लेते हैं, ऑफ हिज सैलरी मल्टीप्लाई बाई सैलरी, तो 1870, सैलरी इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1870 मल्टीप्लाई बाई 100/70। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो, 1870 को 17 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 17 वन जा 17, कितना बचा 1, कितना हो गया 17, 17 वन 17, 0 1 1 0, 1 1 0 यहाँ से आया, 2 0 1 यहाँ से आया, 2 0 यहाँ से आया, क्या लिख रहे हैं 1 1 0 0 0, यहाँ कॉमा लगे, तो हिज सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है 11,000, सैलरी हमेशा रुपए में बताते हैं, तो हिज सैलरी इज 11, क्लियर, समझ में आ गया, हाँ, ठीक, लास्ट 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉलो 14 क्वेश्चन। in a school, 38% of the students are girls. The number of boys is 123. Find the total strength of the school. सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या गिवन है ये लिखते हैं पहले, इन अ स्कूल 38% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 38% है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज दिया है,
नंबर ऑफ बॉयज दिया है, बिल्कुल वैसे ही सैलरी, स्पेंड, सेविंग, इसी तरह से क्वेश्चन है ये भी। 1023, फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। तो बेटा जो चीज नंबर में दी थी उसी का हम परसेंटेज निकालेंगे। ट्रिक समझो, ऊपर वाले क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन में जो चीज हमें नंबर में दी थी, एक चीज परसेंटेज में दी थी स्ट्रेंथ, और नंबर में दी थी सेविंग। सेविंग का ही हमने परसेंटेज निकाला। क्यों? क्योंकि सेविंग हमें नंबर में दी थी। तो यहाँ पे बॉयज परसेंटेज नहीं दिया है, बॉयज नंबर में दिया है, तो बॉयज का भी क्या निकालेंगे? परसेंटेज। तो बॉयज का परसेंटेज कैसे निकलेगा? परसेंटेज ऑफ बॉयज, परसेंटेज ऑफ बॉयज, 38 बॉयज minus का 100. परसेंट टोटल, हाँ 100 में से 38 माइनस कर देंगे। 100 38 माइनस करेंगे कितना आएगा? परसेंट दिस इक्वल्स टू 72. 100 में से 30 माइनस 70, कितना हो गया? 62%। 62% बॉयज हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज 62% किसका? फुल स्ट्रेंथ का ना, टोटल स्टूडेंट्स का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हाँ. 62% ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट का 62% कौन है? बॉयज है। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? 62% ऑफ मल्टीप्लाई One. टोटल स्टूडेंट, बॉयज कितने? 023। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 1023 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 62। कैसे आया ये समझ में आना चाहिए। यहाँ से 62 अपॉन 100 होगा, हाँ. एलएचएस से चार्जेस जाएगा तो ये 100 ऊपर चला। क्लियर? जब यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 31, ये हो गया आपका 50। 31 से 1023 को डिवाइड कर लो। 31 से 1023 को डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा 1023? 31 से 31 3 जा कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93। 102 है तो 3 टाइम्स जाएगा 93। कितना बचा? 102। 100 में से 93 माइनस किया 7 और 2, कितना बचा? 9. 1 में से 3 9, 93। फिर 3 93 कितना आ गया ये? 33। क्या बचा है? 50। 5 3 जा 15, कैरी 1 116, 1650। तो टोटल स्टूडेंट क्या हो गए? 10। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आर, या सॉरी इज 165। टोटल स्टूडेंट कितने? नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इज 165। दिस इज योर, समझ में आया? हाँ. ठीक। टोटल क्वेश्चंस 25 है। कल हम लोग मोटो बनाएंगे कि 15 टू 25 क्वेश्चंस सारी वर्ड प्रॉब्लम के अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जहां तक आज पढ़ाया उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं वो लेंथी हैं, टिपिकल हैं। जब तक ये जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये अच्छे से नहीं समझ में आएंगे तो लेंथी क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना ये क्वेश्चन है इसको अच्छे से सॉल्व